साल 1954 एक ऐसी फिल्म आई जिसने सिर्फ बच्चों की कहानियां नहीं सुनाई बल्कि पूरे देश को याद दिलाया कि एक अच्छा नागरिक बनना किसी बड़ी डिग्री से ज्यादा जरूरी। जागृति वो फिल्म है जिसने दीवारों के पीछे छुपे अनुशासन, दोस्ती, देशभक्ति और इंसानियत जैसी चीजों को बड़े पर्दे पर जिंदा कर दिया। आज एसएस सिने स्टोरीज लेकर आया है इस क्लासिकल हिंदी फिल्म की पूरी कहानी, सीन बाय सीन, भावनाओं से भरी और ऐसे मोमेंट्स जो आपको अपने बचपन और अपने गुरुओं की याद दिला देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार सफर को, जहां एक शरारती बच्चा सीखता है जिम्मेदारी, त्याग और इंसानियत का असली मतलब। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे गांव से जिसमें एक अजय नाम का बेहद ही शरारती लड़का रहता था। अजय का परिवार गांव का काफी सम्मानित परिवार होता है। अजय के परिवार में उसके ताऊजी रमापति और उसकी माँ होते हैं। अजय का ध्यान पढ़ाई की तरफ बिल्कुल नहीं होता है और वह दिन भर अपने दोस्तों के साथ गांव में शरारत करता रहता है। हालांकि अजय खेलकूद में काफी अच्छा लड़का था। अजय की शरारत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, जिस कारण रमापति के पास उसकी शिकायतें आने लगती। एक दिन शिकायतों से दुखी होकर रमापति अजय को बहुत बुरी तरह से मारते, लेकिन मन ही मन बहुत दुखी भी होते हैं क्योंकि वह अजय को बहुत प्यार करते थे। इसलिए वह उसके भले के लिए उसको गांव के इस माहौल से निकालकर शहर के एक हॉस्टल में एडमिट करवाने की सोचते हैं। लेकिन अजय गांव और अपने दोस्तों को छोड़कर हॉस्टल जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। इसलिए वह गुस्से में आकर घर में तोड़फोड़ मचाने लगता है। उसकी माँ उसको काफी समझाती है। अपनी माँ की बात मानकर अजय हॉस्टल जाने के लिए तैयार हो जाता है। हॉस्टल पहुंचते ही अजय की रैगिंग होती है। कुछ बच्चे अजय पर पानी गिरा देते हैं। उन बच्चों का लीडर होता है रवि। पानी गिराने की बात को लेकर अजय और रवि में फाइट चालू हो जाती है। अजय रवि को बहुत मारता है। उनकी फाइट की आवाज सुनकर हॉस्टल के वार्डन आते हैं और सभी बच्चों को डांट फटकार लगाकर उनके कमरे में भेज देते हैं। अजय अपने कमरे में पहुंचता है, जहां अजय की मुलाकात होती है शक्ति नाम के एक बेहद ही शरीफ, सीधे साधे लड़के से। शक्ति एक दिव्यांग लड़का होता है जिसके पैर खराब होते हैं। दोनों एकदम अलग दुनिया से आए बच्चे होते हैं, एक शरारती तो दूसरा समझदार। शक्ति एक बहुत ही गरीब घर का बच्चा होता है जिसके पिता की मृत्यु हो चुकी होती है और उसकी माँ घरों में बर्तन मांजकर शक्ति का लालन पालन कर रही होती है, जिसको लेकर हॉस्टल के बच्चे शक्ति का मजाक उड़ाते रहते हैं, जो कि अजय को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अजय और शक्ति दिल से दोनों अच्छे होते हैं। रात में अजय जैसे ही सोने के लिए अपने बेड पर जाता है, तभी उसके कमरे में रवि अपने दोस्तों के साथ पहुंच जाता है। अजय को लगता है कि शायद यह सुबह की लड़ाई का बदला लेने के लिए आए हैं, लेकिन रवि उससे दोस्ती करने के लिए हाथ बढ़ाता है और सभी उसके दोस्त बन जाते हैं। नेक्स्ट डे अजय पहली बार क्लास में पहुंचता है तो क्लास का मॉनिटर अजय से कहता है कि हमारे टीचर को ऊंचा सुनता है। जब टीचर अजय को अपना परिचय देने के लिए कहता है तो वह उन्हें चिल्ला चिल्लाकर बताने लगता है, जिस पर टीचर गुस्सा होकर उसे बेंच पर खड़े रहने की सजा देते हैं। जब दूसरी क्लास स्टार्ट होती है तो उस क्लास के टीचर भी अजय की बात को नहीं सुनते हैं और उसको ही गलत ठहराकर उसकी सजा को कंटिन्यू रखते हैं। अजय को बहुत गुस्सा आता है और वह लंच होने के बाद भी क्लास में ही बैठा रहता है। तभी उसके पास शक्ति आता है और उसका गुस्सा शांत करके उसे अपने साथ पार्क में ले जाता है, जहां दोनों लोग झूले पर काफी देर तक झूलते हैं। तभी शक्ति की माँ उसके लिए बचा हुआ खाना लेकर आती है, जिसे शक्ति और अजय मिलकर खाते हैं। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती मजबूत होने लगती है। शाम को सभी बच्चे खाना खाने के लिए कैंटीन में पहुंचते हैं, जहां पर अजय को कैंटीन का खाना अच्छा नहीं लगता। असल में कैंटीन का खाना सही नहीं था। हॉस्टल के वार्डन और रसोइया दोनों मिलकर खाना बनवाने में करप्शन करते थे, जबकि दोनों अपने लिए बढ़िया खाना बनाकर खाते और बच्चों को बेकार क्वालिटी का खाना खिलाते। खाने की क्वालिटी को लेकर सभी बच्चे खाने का विरोध तो करना चाहते थे, लेकिन वार्डन के डर से कोई भी बच्चा बोलता नहीं था। लेकिन एक दिन रवि के सब्र का बांध टूट जाता है और वो खाने का विरोध करने लगता है। उसके साथ ही अजय भी उसका साथ देने लगता है और दोनों लोग वार्डन के पास खाने की शिकायत करने पहुंच जाते हैं। लेकिन वार्डन उनकी शिकायत को अनसुना कर देता है और उनको डांट फटकार कर वहां से भगा देता है। अजय और बाकी बच्चे वार्डन को सबक सिखाने का फैसला करते हैं। एक दिन वार्डन के खाने में बहुत सारा नमक मिला देते हैं, जिससे वार्डन और रसोइयों को भूखा ही रहना पड़ता है। अगले दिन अजय और सभी बच्चे मिलकर रात में दोनों को भूत बनकर डराते हैं। भूत बनकर डराने का सिलसिला 2-3 दिन तक लगातार चलता है। इसके बाद वार्डन पूरी तरह से डर जाता है और हॉस्टल छोड़कर भाग जाता है। सभी बच्चे अपनी जीत पर खुश होते हैं। कुछ दिन बाद हॉस्टल के नए वार्डन आते हैं, जिनका नाम शेखर बाबू है। शेखर बाबू जब हॉस्टल ढूंढ रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें अजय मिलता है और उन्हें हॉस्टल का गलत रास्ता बता देता है।
लेकिन जब बाद में शेखर बाबू हॉस्टल पहुंचते हैं तो वो अजय को पहचान लेते हैं कि ये वही लड़का है जिसने मुझे गलत रास्ता बताया। लेकिन वह सबके सामने उसको कुछ नहीं कहते हैं और उसे अगले दिन अपने कमरे में बुलाते हैं, जहाँ वे अजय को बड़े ही प्यार से समझाते हैं कि अपने जीवन में कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो आदमी कायर बन जाता है। और वे चाहते हैं कि उनके बच्चे शेर की तरह निडर रहें। काफी समझाने के बाद भी अजय पर कोई फर्क नहीं पड़ता है और वह शेखर बाबू को भी भगाने की प्लानिंग करने लगता है। अगले दिन प्लानिंग के तहत बच्चे भूत बनकर शेखर बाबू के कमरे में पहुंच जाते हैं, लेकिन शेखर बाबू भूत से जरा भी नहीं डरते और भूत के पीछे दौड़ पड़ते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें रवि की चादर मिलती है और वे समझ जाते हैं कि रवि ही भूत बनकर उनके कमरे में आया था। अगले दिन शेखर बाबू रवि को अपने कमरे में बुलाते हैं और रवि को बड़े प्यार से समझाते हैं कि आदमी को शरारत करनी चाहिए, लेकिन शरारत इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि जिससे किसी को कोई नुकसान हो जाए। तुम लोगों ने जिस तरह से मुझे रात को डराया था, अगर मेरा दिल कमजोर होता तो शायद मुझको हार्ट अटैक आ सकता था। रवि को उनकी बात सही लगती है और वो अपनी गलती मानकर वहां से चला जाता है। अगले दिन शाम को खाने के समय शेखर बाबू कैंटीन में पहुंच जाते हैं और सभी बच्चों के साथ बैठकर अपने लिए खाना मंगाने लगते हैं। यह देखकर सभी बच्चों को आश्चर्य होता है, क्योंकि उनका पहले वार्डन के साथ अनुभव कुछ और था। रसोईया शेखर बाबू के लिए स्पेशल खाना लगाता है, लेकिन शेखर बाबू मना कर देते हैं और कहते हैं कि जिस तरह का बच्चे खाना खा रहे हैं उसी तरह का खाना मुझे भी ला कर दो। यह देखकर सभी बच्चे उनसे काफी प्रभावित हो जाते हैं और हंसी खुशी उनके साथ खाना खाने लगते हैं। शेखर बाबू घोषणा करते हैं कि सप्ताह में एक दिन सभी को स्पेशल खाना दिया जाएगा। इससे बच्चे खुश हो जाते हैं और कुछ दिनों बाद 2 अक्टूबर आता है, जिस पर शेखर बाबू घोषणा करते हैं कि जो बच्चा सबसे अच्छी कविता लिखकर लाएगा उसको वे गांधी जी की आत्मकथा गिफ्ट करेंगे। 2 अक्टूबर का दिन आता है और उस दिन शक्ति एक आइकॉनिक गाना गाता है जिसको आप और हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। गाना होता है, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। नेक्स्ट डे अजय शेखर बाबू के साथ फिर से शरारत करता है और उनका कार्टून ब्लैक बोर्ड पर बना देता। शेखर बाबू जब कक्षा में आते हैं तो उसको देखकर हंसने लगते हैं और बच्चों को अपनी एक सुंदर सी तस्वीर ब्लैक बोर्ड पर बनाकर दिखाते हैं, जिसको देखकर सभी बच्चे उनसे इम्प्रेस हो जाते हैं। इसके बाद शेखर बाबू पूछते हैं कि ब्लैक बोर्ड पर मेरा कार्टून किसने बनाया था। इस पर अजय सच बोल देता है और कहता है कि मैं नहीं आपका कार्टून ब्लैक बोर्ड पर बनाया था। शेखर बाबू अजय को डांटते नहीं बल्कि उसको शाबाशी देकर बिठा देते। शेखर बाबू का मानना था कि बच्चों को डांट फटकार से नहीं बल्कि प्यार से सही रास्ते पर लाना चाहिए। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और बच्चों की परीक्षा का रिजल्ट आ जाता है, जिसमें स्कूल के काफी बच्चे फेल हो जाते हैं। इसको लेकर प्रिंसिपल साहब सभी टीचर्स को डांटते हैं, जिस पर कुछ टीचर अपनी सफाई देते हुए कहते हैं कि आजकल के बच्चे पढ़ने लिखने में ध्यान नहीं देते। प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि आप सख्ती से पेश आकर उनको पढ़ाओ, जिस पर टीचर्स कहते हैं कि हम लोग घर भी जाते, वे रास्ते में हम पर पत्थर बरसा सकते। ये कलयुग के छात्र हैं, संस्कारी नहीं है। लेकिन इन सब टीचर्स से शेखर बाबू की राय अलग होती और उनको लगता है कि बच्चों को अधिक छूट दी जानी चाहिए और हमें पढ़ाई इस तरह से करानी चाहिए कि बच्चों का इंटरेस्ट पढ़ाई में जाग जाए। जिस तरह बच्चे खेल में मन लगाते हैं उसी तरह से पढ़ाई में भी मन लगाएं और हम पढ़ाई को रोचक बनाकर बच्चों के रिजल्ट को बेहतर कर सकते। शेखर बाबू की बात प्रिंसिपल साहब को सही लगती है, इसलिए वे शेखर बाबू के दिशा निर्देशों पर बच्चों के एजुकेशन के तरीकों में परिवर्तन करते हैं। बच्चों को टीचर्स की आलोचना करने का अधिकार दिया जाता है। वे अपनी मर्जी से बता सकते थे कि कौन टीचर अच्छे से पढ़ाता है और कौन नहीं पढ़ाता है। बच्चों को खेल कूद में प्रतिभाग कराया जाता है, अलग अलग एक्टिविटीज कराई जाती हैं, जिससे बच्चों में पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट जागने लगता है और सभी बच्चे मेहनत से पढ़ाई करने में जुट जाते हैं। कुछ शिक्षक बच्चों को इतनी छूट दिए जाने पर शेखर बाबू से नाराज हो जाते हैं। वे शेखर बाबू और प्रिंसिपल साहब की शिकायत उच्च अधिकारियों से कर देते हैं। उनकी शिकायत का असर होता है और जिला विद्यालय निरीक्षक साहब अचानक से विद्यालय का निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं। सभी कक्षाओं का अच्छे से निरीक्षण करने के बाद अंत में वे शेखर बाबू की कक्षा में पहुंच जाते हैं, जहाँ शेखर बाबू अपनी कक्षा में नहीं होते हैं और न ही उनके बच्चे कक्षा में होते हैं। प्रिंसिपल साहब और जिला विद्यालय निरीक्षण अधिकारी उनको ढूंढते हुए कक्षाओं से बाहर पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं, जहाँ शेखर बाबू बड़े अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। उनको देखकर अधिकारी साहब उनसे प्रभावित हो जाते हैं और उनको शाबाशी देकर चले जाते हैं। स्कूल में सभी बच्चे बड़ी मेहनत और लगन से शेखर बाबू के दिशा निर्देशन में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन अजय का मन अभी भी पढ़ाई में नहीं लग रहा होता है। इसलिए एक दिन शेखर बाबू अजय के रूम में जाते हैं और उसे काफी समझाते हैं, जिस पर अजय कहता है कि मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आता। इसलिए शेखर बाबू उसका इंटरेस्ट जगाने के लिए सभी बच्चों को लेकर भारत भ्रमण पर निकल जाते हैं
और सभी बच्चों को पूरे भारत की यात्रा कराते हैं। इस यात्रा के दौरान शेखर बाबू सभी बच्चों को एक आइकॉनिक सॉन्ग सुनाते हैं। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। कुछ दिन बाद टूर खत्म हो जाता है, लेकिन अभी भी अजय के अंदर पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट नहीं जागता है। एक दिन की बात है, शेखर बाबू सभी बच्चों से एक ड्रामा करवाते हैं जिसमें अजय, रवि और शक्ति को कोई भी रोल नहीं दिया जाता, जिससे चिढ़कर अजय और रवि उस ड्रामे को बिगाड़ने की सोचते हैं। इसलिए जब ड्रामा शुरू होता है तो रवि और अजय सीटों और ड्रामे में यूज होने वाले कपड़ों में खुजली वाली दवा और खाने में जुलाब मिला देते हैं और साथ ही साथ स्टेज के नीचे पटाखे रख देते हैं। जब ड्रामा शुरू होता है तो ड्रामे के सभी कैरेक्टर खुजलाने लगते हैं, पूरी ऑडियंस खुजलाने लगती है। कुछ लोगों का जुलाब की वजह से पेट खराब हो जाता है और अंत में स्टेज के नीचे पटाखे फूटने से भगदड़ मच जाती है। पटाखे रखते हुए एक बच्चा रवि को देख लेता है, जिस कारण रवि और अजय पकड़े जाते हैं। इसलिए प्रिंसिपल साहब रवि और अजय की जमकर पिटाई करते हैं और अंत में एक मीटिंग बिठाते हैं जो अजय को हमेशा के लिए स्कूल से निकालने का निर्णय करने वाली होती है। इस मीटिंग में प्रिंसिपल साहब के साथ साथ काफी शिक्षक अजय को स्कूल से निकालने के पक्ष में होते हैं, लेकिन शेखर बाबू सभी शिक्षकों को अजय को स्कूल से न निकालने के लिए कन्विंस कर लेते हैं। प्रिंसिपल साहब शेखर बाबू को ये आखिरी मौका देते हैं, अगर इसके बाद कभी अजय ने शरारत की तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अजय को आखिरी मौका मिल जाने पर सभी बच्चे खुश हो जाते हैं और अजय का दोस्त शक्ति उसको समझाता है कि तुम मेहनत से पढ़ाई करो, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो मैं पास हो जाऊंगा और तुम फेल होकर इसी स्कूल में रह जाओगे, जिस कारण हम दोनों बिछड़ जाएंगे। तुम्हारा दिमाग तेज है, इसलिए तुम्हें मेहनत करके पढ़ाई करनी चाहिए। जिस पर अजय कहता है कि मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता है। कुछ दिन बाद स्कूल में एक फुटबॉल मैच होता है जिसमें एक लड़का अजय को गिरा देता है, जिससे अजय गुस्सा हो जाता है और उस लड़के को सबक सिखाने के लिए उसके पेट में लात मार देता है। इस कारण वो लड़का घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। शेखर बाबू अजय की इस गलती पर उसको 7 दिन के लिए सस्पेंड कर देते हैं और सभी बच्चों को ऑर्डर देते हैं कि कोई भी बच्चा उससे बात नहीं करेगा। सभी बच्चे शेखर बाबू की बात मानकर उससे बात करना बंद कर देते। अजय जब शक्ति के पास पहुंचता है तो शक्ति भी उससे बात नहीं करता है। अजय को लगता है कि शक्ति उसका सबसे अच्छा दोस्त है, इसलिए वो उसका बायकॉट नहीं करेगा। शक्ति के बायकॉट से अजय को बहुत दुख होता है और वो गुस्से में स्कूल छोड़कर जाने लगता है। शक्ति अजय को मनाने के लिए उसके पीछे चल पड़ता है, लेकिन अजय उसकी बात नहीं सुनता है और लगातार चलता रहता है। जब शक्ति अजय का पीछा कर रहा होता है तभी पीछे से एक कार आती है और उससे शक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है। शक्ति की हालत गंभीर हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। डॉक्टर शक्ति का ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन अंत में बचा नहीं पाते हैं और शक्ति की मौत हो जाती है। उसकी मौत के कारण उसकी मां पागल हो जाती है और अजय को भी उसकी मौत का बहुत दुख होता है। अजय को लगता है कि शक्ति की मौत का जिम्मेदार वही है, इसलिए वो शक्ति की मौत को लेकर बहुत दुखी रहने लगता है। शक्ति की अंतिम इच्छा थी कि अजय पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने और स्कूल टॉप करे, इसलिए अजय शक्ति की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए दिन रात पढ़ाई करने लगा। अजय की इस मेहनत को देखकर शेखर बाबू भी उसकी पढ़ाई में हेल्प करने लगते। कुछ दिन बाद स्कूल का रिजल्ट अनाउंस होता है जिसमें अजय फर्स्ट आता है। इसके साथ साथ वह स्पोर्ट में भी फर्स्ट आता है और स्कूल में होने वाली कई एक्टिविटीज में उसे फर्स्ट प्राइज मिलता है। सभी लोग अजय की इस उपलब्धि पर खुश होते हैं। ये फंक्शन जिला विद्यालय निरीक्षक साहब की उपस्थिति में हो रहा होता है। जिला विद्यालय निरीक्षक साहब सभी को बताते हैं कि अजय की इस कामयाबी के पीछे शेखर बाबू का बहुत बड़ा हाथ है। शेखर बाबू ने बच्चों की एजुकेशन की एक नई स्कीम बनाई है। इस स्कीम को एजुकेशन बोर्ड ने सभी विद्यालयों में लागू करने का निर्णय लिया है और साथ ही साथ शेखर बाबू को एजुकेशन बोर्ड में एक ऊंचा पद दिया जाता है। यह खबर सुनकर स्कूल के बच्चे दुखी हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शेखर बाबू उन्हें छोड़कर चले जाएंगे, जिस पर शेखर बाबू सभी बच्चों को समझाते हुए एक आइकॉनिक सॉन्ग गाते हैं। हम तूफान से लाए हैं किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। इस गाने के अंत के साथ ही ये मूवी समाप्त हो जाती है। फिल्म के अंतिम दृश्य में अजय और सभी बच्चे शेखर की सीख को अपनाते हैं। देश को बदलना है तो खुद से शुरू करो। फिल्म खत्म होती है एक प्रेरणादायक मैसेज के साथ। जागृति सिर्फ बच्चों की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी सीख है जो बताती है कि हर बच्चा सही मार्गदर्शन से अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। शक्ति और अजय की दोस्ती, शक्ति की मासूमियत और अजय का बदला हुआ दिल आज भी इस फिल्म को अमर बना देते हैं। आज भी जब हम यह फिल्म देखते हैं तो एहसास होता है अनुशासन, सम्मान और देशभक्ति कभी पुराने नहीं पड़ते। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे सिने स्टोरीज हर हफ्ते लेकर आता है
ऐसी शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो। मैं मिलूंगा अगली फिल्म के साथ, तब तक के लिए जागरूक रहिए, प्रेरित रहिए। जय हिंद।